नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आपका अभिवादन अभिनंदन करता हूं। आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रहस्यमयी और सच्ची घटना है। योग में क्या सिद्धियां मिलती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। योग में हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा शरीर जो दिखता है ना, फिजिकल बॉडी, ऐसा नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ 5 शीथ्स, लेयर्स। जैसे तलवार कोई कोस में रखता है ना, मयान के अंदर, तो ये हमारे अलग अलग 5 कोस है। आत्मा तक जाने के लिए हमें इन 5 कोस को, 5 लेयर्स को पार करना पड़ता है। तो सबसे पहली लेयर है जिसको हम ये देखते हैं बॉडी को, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, फिजिकल बॉडी। इसके ऊपर होती है हमारी प्राणमय कोश, है ना। उसके ऊपर होता है मनोमय कोश, मनोमय के ऊपर विज्ञानमय, विज्ञानमय के ऊपर आनंदमय कोश, ब्लिसफुल बॉडी, है ना, इस तरह से। तो इसको तैत्तिरीय उपनिषद वगैरह में बहुत जिक्र था, पहले से ही था, लेकिन चूंकि हमारे पास में कोई बताने का वैज्ञानिक आधार नहीं था तो उसको कोई मान्यता नहीं मिली। जब केरेलियन साइंटिस्ट आया, रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक सेंसिटिव कैमरा डिजाइन किया, तब जाकर के हमारी इन फिलोसफी को जाकर के मान्यता मिली। एनीवे, तो जो हमारे प्राणमय कोश, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारा मन बुद्धि चित्त ये सब प्राणमय कोश के ऊपर, हमारे कुंडलिनी शक्ति ये सब प्राणमय कोश के ऊपर होती है। तो पुणे में एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर पीवी वर्तक साहब। एमबीबीएस थे, पीएचडी थे, बड़े मशहूर डॉक्टर थे। 521 शनिवार पेठ, पुणे, ये उनका एड्रेस रहा है। 2019 में ही, अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ। और वहाँ पे एक ताराचंद रामनाथ हॉस्पिटल आदि कई जगह पे वो डॉक्टर हैं, बड़े फेमस रहे और बहुत ही बड़े योगी भी थे। तो वो ये सब प्राणमय कोश, मनोमय कोश के ऊपर एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जब वो सैन फ्रांसिस्को में थे, अक्टूबर 73 में, तो वो पुणे आ गए अपने सूक्ष्म शरीर से। और उनकी उपस्थिति को उनके एक साधक, तनु करके उनका साधक था, उसने उसको महसूस भी किया। लेकिन ऐसे कौन मानता है, इन चीजों को कौन मानता है। एक बार क्या हुआ कि नासा ने, अमेरिका ने एक जुलाई 75 में, 1975 में अखबार में एक न्यूज आई कि वो एक ऐसे वाइकिंग 1 नाम से एक रॉकेट भेजेंगे मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर क्या स्थिति है। तो वहां पे सभी चीजों को, करीब 21 पॉइंट है उनकी, जाकर के वो जानकारी करेंगे। 11 महीने तक अरबों रुपए खर्च होने के बाद में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, है ना, और भेजा जाना था। वर्तक साहब ने कहा यह अच्छा मौका है। तो उन्होंने 10 अगस्त 75 को समाधि लगाई, अपने रूम में गए, और विद इन 15 मिनट्स तो वो मार्स के ऊपर पहुंच गए, मंगल के ऊपर पहुंच गए। पहुंच करके सब कुछ उन्होंने पूरा मंगल को देख लिया। वो बताया कि उन्होंने, मैं मंगल पे खड़ा हूं और सब जगह रेड कलर, लाल रंग की मिट्टी, लाल रंग की चट्टानें, लाल रंग के पहाड़, सब कुछ। उन्होंने अपने लेफ्ट साइड में देखा तो लाल रंग की चट्टानें थी, मिट्टी सी थी। राइट साइड में उनको ऐसा लगा कि कभी यहाँ पे कोई थोड़ा सा कीचड़ या पानी रहा होगा। इन्होंने दूर एक नदी के कटाव जैसा भी ऐसा देखा, महसूस किया। बाकी कहीं पे भी कोई पेड़ पौधा, वनस्पति, पशु, मनुष्य, किसी का कोई निशान तक था नहीं। तो जो नासा के 21 पॉइंट थे, तो उन्होंने 21 पॉइंट 15 मिनट के अंदर खोज लिए, और खोज करके फिर अपने वापस बॉडी में आ गए। जब वो सूक्ष्म शरीर से गए थे तो उन्होंने महसूस किया वो बिल्कुल सब अपने, सब चीजों से कट ऑफ हो गए, बिल्कुल वो अलग हो गए, अपनी देह से, अपनी संबंधों से, सबसे। 340 मिलियन किलोमीटर है, इतना दूरी पे है ना। और वहां से अगर डेटा भी भेजे ना, तो डेटा को आने में 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये 15 मिनट्स में तो उन्होंने सब समाधि में जाकर के ये सब काम कर लिया। ठीक है। तो ये उन्होंने अपने जो सूक्ष्म शरीर और विज्ञानमय कोश, इसके ऊपर ये सब उन्होंने कार्य किया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये 1 साल के बाद में, करीब 21 जुलाई 76 को वाइकिंग आया वहां पे, पूरा सर्च करके, तो उन्होंने कहा 20 पॉइंट तो सही है, 21 पॉइंट में से 20 पॉइंट्स आर ओके, एक पॉइंट सही नहीं है। कौन सा? कि भाई वहां पे वो कभी एक, कोई
मनुष्य रहा होगा या कोई जीव रहा होगा या पानी रहा होगा, ये उन्होंने कहा कि ये पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि करीब 12 साल बाद में, अगस्त 76 में, तो नहीं, 12 साल बाद 1987 में पाथ फाइंडर गया। तो पाथ फाइंडर ने ये पता किया कि यस, वो जो 21वां पॉइंट भी है वो भी सही है। ठीक है ना, जो डॉक्टर पीवी वर्तक ने बताया था। तो इस तरह का उनका था। तो इस तरह से उन्होंने मंगल पे, जुपिटर पे कई ग्रह की यात्रा की। उन्होंने सूर्य मंडल के अंदर एक जगह पे कुछ ऐसा चिन्ह भी पाया कि वहां पे कोई मनुष्य प्राणी रहा है। ये भी उन्होंने, उनकी खोज में से था। अभी 2019 के अंदर ही उनका निधन हुआ। तो बड़ा फेमस नाम रहा है उनका। तो ये सब इन्होंने पूरा मंगल ग्रह के ऊपर देखा, और इनका पूरा जो स्टडी है ना, वो पूरा स्टडी आपको मिल जाएगी पूरी। तो इस तरह से होता है ये जो अ, पतंजल योग सूत्र का जो विभूति पाद है, तीसरे अध्याय का 16 श्लोक से यही चलते हैं, अलग 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 अलग। जैसे आप किसी के ऊपर साधना करते हैं, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो आप जैसे सूर्य पे करते हैं तो पूरा सौर मंडल को आप जान लेते हैं, चंद्रमा पे करते हैं तो पूरे तारा नक्षत्र को जान लेते हैं। अलग अलग तरह से जिसके ऊपर आप साधना करते हैं तो आप उसको जान लेते हैं। तो इस तरह का रहस्यमय है विज्ञान में कोष। आनंद, ये इनकी यात्रा है आनंदमय कोष के ऊपर रही है ना, ब्लिसफुल स्टेट के ऊपर उन्होंने उस स्थिति के अंदर इनकी यात्रा रही है। तो जो हमारा योग दर्शन है वो बड़ा अद्भुत है, साधना का विषय है। बहुत बहुत जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा जो स्वर विज्ञान पे, स्वर योगा पे जो कोर्स होता है, उसमें थोड़ी बहुत हम इन चीजों पे चर्चा करते हैं। पीवी वर्तक साहब को जरूर हम याद करते हैं वहां पे। ऐसे कोर्स के लिए जरूर जुड़े। संपूर्ण शिव स्वरोदय रहस्यमयी, जिसमें हमारे लौकिक कार्य सफलता मिलती है, संसारिक कार्य में भी सफलता मिले और पारलौकिक कार्य में भी सफलता मिले। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उसके ऊपर एज पर टेक्स्ट ग्रंथ के अनुसार हम चर्चा करते हैं। जरूर जुड़े। 1 जुलाई से हमारा ये शुरू हो रहा है, 15 to 16 डेज का कोर्स होगा। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9521294288। आपको अच्छा लगे तो हमारी चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।